आज का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो उन सभी नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। छोटी मोटी गलती, छोटे मोटे मनचलेपन जो गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर खराब हो जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर कोई लड़की झूठा सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा देती है तो आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कितनी सजा मिलेगी, कितना आपको जुर्माना देना पड़ेगा, क्या आप सरकारी नौकरी देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, आप इस झूठे केस से कैसे बच सकते हो, और अगर झूठा केस साबित हो गया तो जो पापा की परी है उसको क्या सजा मिलेगा। तो इस वीडियो के एंड तक रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको भर्ती से जुड़ी जानकारी के साथ साथ आपकी लाइफ में आपको सेफर जोन में पहुंचाने तक की भी जिम्मेवारी मेरी है। तो सबसे पहले चलते हैं कि आप ऐसा क्या हरकत करोगे या करते हो या करने वाले हो जिसके वजह से आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग सकता है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। वो आपको नहीं करना है, तो मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ, दिमाग में डाल लेना। अगर आपको अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले नंबर पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी लड़की के बिना मर्जी से उसके फोन के ऊपर आप कोई मैसेज डालते हो या फिर आप उसको कोई फोटोज डालते हो, उसको फोन करके आप प्रेशर देते हो कि मेरे से बात कर, या बहुत सारी चीजों SMS व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके से करते हो, तो आपके ऊपर लड़की सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे लड़की का पीछा करना। आप लोगों को लगेगा तो मैंने तो छुआ ही नहीं तो मेरे को क्या होगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। लड़की आगे जा रही है, आप बार बार पीछे जा रहे हो और कंटिन्यू उसने देखा, कई बार महसूस किया कि आप उसी का पीछा कर रहे हो, तो आपके ऊपर ये केस आराम से लगा सकती है। इसलिए दोस्त हर बार ना रास्ता चेंज करके जाना आप लोगों को, ठीक है। और तीसरे नंबर वाला केस तो भाई आप तो दिमाग ही आपका फेल हो जाएगा कि इस पे भी कैसे केस लगा सकता है। जो आप लोग मोबाइल लेकर के टक इधर उधर खींचते रहते हो फोटो, अगर किसी लड़की के बिना परमिशन से आपने उसका फोटो खींच लिया, उसका कोई पर्सनल पार्ट का आपने फोटो खींच लिया, नहा रही है या फिर वो कपड़े चेंज कर रही है, आपने फोटो खींच लिया, तो आपके ऊपर केस बन जाएगा दोस्त। आप सोचोगे कि हमने तो अपना फोन लिया था, इतना महंगा हम फोटो खींचे तो हमारे ऊपर केस नहीं, केस बनेगा आपके ऊपर, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लड़की बोलेगी कि मेरा फोटो खींचो आप, तो आप बोलोगे कि सर उसने बोला था फोटो खींचने के लिए, फिर केस कैसे बनेगा? उसमें भी केस बनेगा। अगर लड़की बोल रही है कि फोटो खींचो और उसने फोटो खिंचवा लिया तो आपने खींच लिया फोटो, लेकिन अगर आपने उस फोटो को किसी अपने दोस्त को दिखा दिया तो आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस होगा। किसी की बहन बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हो और आपके ऊपर केस ना लगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी है कि केस लगेगा, और ये भी है कि आप एक करोगे, क्योंकि फोटो खींचते हैं आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए। तो आप अगर दोस्ती निभाओगे ना तो कानून आपको बख्शेगा नहीं और भर्ती से भी आप बाहर हो जाओगे। जबरदस्ती हाथापाई करने पे, अगर मान लो किसी लड़की को आप जिम जा रहे हो और सारा बॉडी बना करके क्या रहे हो, उसको तो अपने हाथ से बिठा के इधर उधर कर लूंगा, जबरदस्ती खींच लिया ना आपने कि चल इधर चल, तो भी आपके ऊपर केस लग जाएगा। उसके कपड़े फट जाते हैं तो भी आपके ऊपर केस लग जाएगा। अगर आपने ज्यादा मर्दानगी दिखाने के लिए थप्पड़ लगा दिया किसी लड़की को कि चाटा मार दिया, दोस्तों को बता रहा हूं मैंने, बीच रास्ते पे लड़की को चाटा मार दिया, लड़की अगर थाने तक पहुंच गई तो भी आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगेगा। अरे भाई कह रहे हो क्या, चलो लड़की के पैर छू लो, हाँ लड़की के पैर छू करके दूर ही रहो। और एक और चीज, अश्लील इशारे करने पे आप लोग सोचोगे कि मैं लड़की को छू नहीं रहा हूं, दूर से आप अपने आंखों से, अपने हाथों से, अपने किसी भी बॉडी पार्ट से उसको कोई भी अश्लील इशारा अगर करते हो तो भी आपका जेल जाना तय है। अब बात करता हूं कि अगर आप बोलते हो अरे मेरे तो चाचा है, मेरे तो ताऊ है, मेरे पापा है थाने में, कुछ नहीं होगा, जा तो रिपोर्ट कर दे। भाई मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस वाले को ना इसके ऊपर केस बनाना, FIR दर्ज करना 100% अनिवार्य होगा, क्योंकि IPC 166 के तहत कोई भी पुलिस वाले के पास अगर कोई महिला या कोई लड़की ये शिकायत लेकर के जाती तो उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो शिकायत दर्ज ना करे, FIR ना करे। अगर वो ऐसा नहीं करता पुलिस वाला, तो पुलिस वाले की भी भाई नौकरी चली जाएगी। अब बात करते हैं धाराओं की और सजा क्या मिलेगी आपको। तो हमारे देश के अंदर निर्भया कांड से पहले, मतलब कि जो दिल्ली में निर्भया केस हुआ था उससे पहले सेक्सुअल हरासमेंट केस के ऊपर धारा 354 लगता था, लेकिन हमारे देश में महिला और लड़कियों को और ज्यादा सेफ और सिक्योर करने के लिए और भी धाराएं बना दी गई। धारा 354A बना दिया गया, धारा 354B बना दिया गया, धारा 354C बना दिया गया, धारा 354D बना दिया गया। 5 धाराएं बना दिया गया। टेम्परेरी आपके ऊपर अगर ABCD जो धारा बताया 354 का, अगर उसमें से कुछ ऐसा है कि चलो अनजाने में या छोटी मोटी गलती है तो आपको 1 साल तक की सजा होगी दोस्त, 1 साल तक की सजा होगी। और लड़की हो सके तो आपको जुर्माना भी करवा सकती है कि सर मैं अब क्या करूंगी, मैं बाहर मुंह नहीं दिखा सकती, काम धंधा नहीं कर सकती, अब मेरी इज्जत क्या रहेगी, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जितना जेब में पैसा होगा ना उसके हिसाब से आपको जुर्माना पेनल्टी भी ठोका जा सकता है। तो मिनिमम आपको 1 साल की सजा हो सकती है, और मैक्सिमम अगर आप इस तरीके का दोषी ठहराए गए हो तो मैं
आपको बता देता हूँ कि 3 साल से 5 साल की भी सजा मिलेगी, जुर्माना होगा। और अगर आप यही चीज दोबारा, वही लड़की अगर आपको दोबारा आपके ऊपर केस डाल देती है तो 5 साल से लेकर के और 7 साल और 10 साल तक का भी सजा आपको हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग बचाव के लिए कि बचाव के लिए क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके बचाव एक ही चीज में है कि आप अगर कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं तो लड़कियों से दूर रहें। जो मैंने बातें बताई कि किसी लड़की के बिना मर्जी से आप उसके फोन मत करो, उसके व्हाट्सएप पे हाय हेलो मत भेजो, मैसेज मत भेजो, या फिर उसको कोई जबरदस्ती मत करो, किसी लड़की को थप्पड़ मत मारो, किसी लड़की को गलत या अश्लील इशारे मत करो। ये अगर ये सारी चीजें आप नहीं करते, या कोई लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा तो आप उसके साथ मत खड़े हो। अगर आप उसके साथ भी खड़े हो तो भी कई लड़कों के ऊपर रेप, मतलब गैंग रेप का या गैंग सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग सकता है। तो ये सारी चीजें आप मत करो तो आप सेफ हो सकते हो। और इसके बावजूद भी अगर किसी लड़के के ऊपर अगर इस तरीके का कोई झूठा केस लगा हुआ है तो आप चार्ली अकेडमी के ऑफिस में आ जाओ, मेरे पास लीगल टीम है, आपको सही से निःशुल्क एडवाइस देकर के आपको सेफली निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग पापा की परियां और मेरी प्यारी बेटियां और लड़कियों के लिए कि देखो बेटा, अगर आपके ऊपर सचमुच में ऐसा कोई लड़का बदतमीजी या कोई इस तरीके से हरकतें कर रहा है तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, बिल्कुल भी मत घबराना। आपके साथ आपका भाई, आपका बाप, आपका दोस्त आपके साथ जाकर के उस लड़के की इस बदतमीजी का सजा मैं दिलवाऊंगा, केस मैं करवाऊंगा। लेकिन अगर आप किसी के बहकावे में झूठा अगर किसी के साथ करते हो तो ये गलत होता है और आपको भी इसके बदले में सजा मिल सकता है। तो लड़का आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है, आपको भारी मात्रा में जुर्माना दिया जा सकता है, आपको 1 साल से 3 साल का सजा भी हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन सब चीजों में ना पड़ो, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। चार्ली अकेडमी में आपको किसी भी तरीके से भर्ती में फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आपका भाई बैठा हुआ है। चार्ली अकेडमी भर्ती फैक्ट्री आपके भर्ती के लिए बैठी है। दिल्ली में कई जगह ब्रांचेज है, वेल क्वालिफाइड टीचर है, वेल क्वालिफाइड मेरे पास इंस्ट्रक्टर है, वेल मैनेजमेंट है मेरे पास, और बहुत ही अनुभवी मेरे पास स्टाफ है जो आपको हर तरीके से मदद करते हैं और आपको कामयाब करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को तो नीचे कमेंट्स में लिखना या मेरे ऑफिस में आकर के मिलना। जय हिंद।